आपको पता है भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे ना आपकी कास्ट देखी जाती है, ना रिलीजन, ना आपकी नेशनैलिटी, और खुशी खुशी आपकी शादी करा दी जाती है। और बेस्ट पार्ट, वो जगह इतनी सुरक्षित है कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर थोड़ा सा प्रोसीजर जो है लेंदी है, इजी है पर लेंदी है। क्या है वो मंदिर और क्या है वो प्रोसीजर, जानेंगे आज इस वीडियो में। इतनी देर में तो शायद आपके दिमाग में खुलासा हो ही गया होगा कि मैं किस मंदिर की बात कर रही हूँ। न्याय का मंदिर, यानी हमारा कोर्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसमें सिर्फ एक मैरिज ऑफिसर लगता है और 3 विटनेस लगते हैं और 15 से 20 मिनट में आपकी शादी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, 21 का लड़का होना चाहिए और 18 की लड़की होनी चाहिए, यानी दोनों की लीगल एज होनी चाहिए शादी लायक। दूसरा, दोनों की फ्री कंसेंट होनी बहुत जरूरी है। कंसेंट जब ली गई हो जब दोनों सुनने समझने की पोजीशन में हो। तीसरा, दोनों में से किसी भी पार्टनर की शादी पहले से नहीं होनी चाहिए। अगर शादी हो रखी है तो डाइवोर्स हो रखा हो या फिर स्पाउस की डेथ हो गई हो। चौथा, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। शेड्यूल 1 में कुछ रिलेशनशिप्स है जो हमारे लॉ में डिसाइडेड है कि इन दोनों के बीच में कभी शादी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें, जैसे आप अपने बेटे से शादी नहीं कर सकते, बेटी से नहीं कर सकते, बेटी की बेटी से नहीं कर सकते। ये पूरी लिस्ट है जिनसे आप शादी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं शादी के लिए। आपका पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट जो ये प्रूव करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप डाइवोर्सी हैं तो आपकी डाइवोर्स की डिग्री लगेगी, और अगर आपके स्पाउस की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। इवन आपको रेजिडेंशियल प्रूफ भी देना पड़ेगा। जो फीस आपने कोर्ट की पे करी है उसकी रिसिप्ट भी लगेगी। इसके अलावा जो विटनेसेस हैं उनकी भी आईडीज और फोटोज लगी जाएगी। अगर आपका पार्टनर फॉरेनर है, टेंशन की कोई बात नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में आप फॉरेनर से भी शादी कर सकते हैं, पर उसके कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि हैं पासपोर्ट, वीजा, एनओसी लगेगी जो आप एम्बेसी से लेकर आएंगे, जिसमें आपका मैरिटल स्टेटस पता लगेगा। इसके अलावा आपको एविडेंस भी देना होगा कि आप इंडिया में किधर रह रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। देखिए, आपने अगर एक डेट डिसाइड करी है तो उसके 30 दिन पहले आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन देनी है रिटर्न में मैरिज ऑफिसर को, जिसमें आपको इंटरेस्ट दिखाना है कि आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इस पे आप दोनों के साइन होने चाहिए और आपके ही जुरिसडिक्शन के एरिया में जो मैरिज ऑफिसर है उसको आपको ये एप्लीकेशन देनी है। उसके बाद मैरिज ऑफिसर इन्हीं 30 दिन के अंदर इस एप्लीकेशन का नोटिस बना के डिस्प्ले पे लगाएगा, जहाँ पे सब उसको देख सके। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी लगाएगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है इस शादी से तो वो डायरेक्टली मैरिज ऑफिसर से आके मिलेगा। मैरिज ऑफिसर उस ऑब्जेक्शन को इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर मैरिज ऑफिसर को लगता है कि कोई इशू है तो ये शादी उधर ही रद्द कर दी जाएगी। अगर नहीं इशू है तो वो प्रोसीजर कंटिन्यू किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो इवन दोनों पार्टीज के पास ये भी राइट है कि उस ऑब्जेक्शन की वो अपील लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पर वो इन्हीं 30 दिन के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखता है मैरिज ऑफिसर को तो वो क्या करेगा, तीनों विटनेस को बुलाएगा और आप दोनों पार्टीज को बुलाएगा। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसपे वो साइन कराएगा, जिसमें ये लिखा रहता है कि ये सबकी कंसेंट से शादी हो रही है। इसके बाद जो आपकी डेट डिसाइड है वहाँ पे उस दिन आपको बुलाया जाएगा, सिग्नेचर होंगे, मैरिज सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। नाउ यू बोथ आर लीगली मैरिड। एक और चीज मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन अलग होता है और कोर्ट मैरिज अलग होती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन वो है जहाँ पे आपकी शादी पहले से हो चुकी है, पर आप सिर्फ मैरिज को रजिस्टर्ड कराने जा रहे हो लीगली। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें लॉयर की जरूरत है। देखिए, मैंडेटरी तो नहीं है, पर मैं आपको सलाह दूंगी, अगर बाय चांस कोई ऑब्जेक्शन आता है फैमिली साइड से या किसी भी साइड से तो लॉयर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो अपील लगाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि सबमिशंस में, डॉक्यूमेंट सबमिशंस में दिक्कत आ जाती है या फाइलिंग में दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये बहुत स्मार्ट मूव होगा कि आप एक लॉयर कर ही लें इस चीज के लिए। एंड में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जो कपल इंटर रिलीजन मैरिज का प्लान कर रहे हैं और आप कन्वर्जन नहीं कराना चाहते तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये कोर्ट मैरिज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। शायद इसको स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी स्पेशल मैरिजेस होती है, ना कास्ट देखी जाती है, ना रिलीजन देखा जाता है, ना नेशनैलिटी देखी जाती है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू लॉ रैटो चैनल।